एस के क्लासेस की ओर से इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस को बोलते हैं लोग काल, या इसको समय भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग समय भी बोल सकते हैं। और यही टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। जैसे एक व्यक्तियों का 2 नाम होता है, इसीलिए इसका भी 2 नाम। और दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट, या इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। सिंपल याद रखेंगे लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट, 2-3 नाम को, उसमें हम लोग कुछ नहीं है। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार जहां जहां हम प्रेजेंट लगा रहे थे ना, वहां वहां पास्ट लगा देंगे। जहां जहां पास्ट लगा रहे थे वहां वहां हम लोग फ्यूचर लगा देंगे। देखें, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर देखेंगे लोग, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो रहा टेंस के प्रकार। आप देखेंगे एक एक करके हम लोग। पहला पढ़ेंगे लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान क्या है? तो पहचान है जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, टी है, ते हो, ती हो इत्यादि रहता है, उस वाक्य को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और कुछ एग्जाम्पल देंगे लोग और बनाएंगे लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस V, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाना है। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग कि वर्ब 1 कहाँ लगाएंगे और वर्ब 5 कहाँ लगाएंगे। वर्ब 1 कहाँ लगाएंगे और वर्ब 5 कहाँ लगाएंगे। वर्ब 1 के लिए I, we, you, they, people, children, गर्ल्स, एक से ज्यादा, बॉयज, राधा एंड मोहन। ये नाम आपको एग्जाम्पल जहां भी देखने को मिले उसके साथ हम लोग वर्ब 1 लगाएंगे। बाकी ही, सी, इट, राम, एक नाम के साथ हम लोग वर्ब 5 लगाएंगे। वर्ब 5 का मतलब क्या कि इसमें एस या ईएस लगा देंगे। एस या ईएस लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। मैं का इंग्लिश आई, खाना का इंग्लिश ईट। अब V1 यानी कुछ नहीं तो कुछ नहीं लगाएंगे, आई, मैं खाता हूं। यही दे दे आपको, वह खाती है, वह खाती है। गर्ल्स है तो इसके लिए हम लोग सी लगाएंगे। खाना का इंग्लिश ईट। ईट के बाद हम लोग को क्या दिया है? B5, सी है। B5 में S लगा देंगे, सी इट्स। क्या हो जाएगा? सी इट्स। या मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। आई, जाना के मैंने क्या होता है? गो। आई गो, मैं जाता हूं। तुम जाते हो, यू गो। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान हम बताए थे
खाता है खाती है, रोता है रोती है, जाता है जाती है, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। चलिए एक मैं और बनाता हूँ। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, अनिता हूँ की हूँ अगेन, तो इसको बोलते हैं लोग आई। प्यार करना क्या, लव यू, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, तो आई जानना के नो, KNOW नो यू, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ। कितना सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है, खाता है खाती है, जाता है जाती है, हंसता हंसती है, रोता है रोती है, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको नाम याद रखना है। इस नाम के बाद कुछ नहीं लगाना है, जो यहाँ शुरू हो जाए इसमें एस या ईएस लगाना है, एस या ईएस लगाना है। कुछ दे, वह जाती है, क्या हो जाएगा, वह जाती है, वह जाती है। तो जाना, सी, गो मतलब जाना, लेकिन इसका मीनिंग का ओ से हुआ है, इसलिए एस नहीं लगा के ईएस लगाएंगे, सी गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी गोज, सी गोज। ये हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग निगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, निगेटिव। चलिए निगेटिव सीखते हैं। निगेटिव में आपको ध्यान रखना होगा, जहां ये सब आए वहां पे लगाना है डू, डू नॉट। क्या लगाना है, डू नॉट। जहां ये आ जाए, अब एस या ईएस का खेला ही खत्म। यहाँ पे क्या लगाना है, डज नॉट। जैसे मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, निगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिख लीजिए इसका निगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ क्या लगाना है, डू, डू के बाद नॉट। खाना की इंग्लिश ईट, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। वह नहीं खाती है, इसमें बनाते हैं, वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, निगेटिव बना रहे हैं हम लोग। वह का मीनिंग सी, सी के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट। खाना का मीनिंग ईट। अब निगेटिव हमको देखना है, ये जो सिंपल मीनिंग है उसी को उतार के रख देना। इसमें एस या ईएस का झमेला नहीं है। ये हो गया आपको निगेटिव। हमने अफर्मेटिव सीखा, हमने निगेटिव सीखा, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सीखेंगे। जैसे मैं खाता हूँ, आई, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तुम जाते हो, तुम जाते हो। यू गो, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। अब इसका इंट्रोगेटिव समझेंगे लोग। क्या इंट्रोगेटिव, चलिए इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव हम लगाते हैं लोग, जैसे में क्या तुम जाते हो, क्या लगाते हैं, क्या करेंगे, क्या लगाएंगे। तो यही डू या डज को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं। डू या डज को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो होगा जैसे में देखिए, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो यू, तुम का यू, यू के साथ में क्या लगाते हैं, डू। तो डू यू, पढ़ना का रीड, डू यू रीड। तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। तो इसी का हो जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड। क्या तुम जाते हो,
डू यू गो? क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? क्या तुम रोते हो? डू यू वीप? क्या तुम प्यार करते हो? डू यू लव? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी? ये रहा आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव बता दिए, निगेटिव बता दिए और इंट्रोगेटिव बता दिए। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं सब हम लोग। टेंस को 3 भागों में बांटा गया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो अभी चला है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, जो बीत गया उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं, और जो आपको आने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटे थे लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें हम लोग एक देखे थे लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका पहचान है जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम बताए थे आपको, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर अब जैसे में खाते हैं, रोते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, जाते हैं, ये सब किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसी का हम लोग अफर्मेटिव बनाए, निगेटिव बनाए और इंट्रोगेटिव बनाए। इसी को हम लोग अफर्मेटिव बनाए, निगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए। ये सब मीनिंग आ जाए वहाँ हम लोग V1 यानी कुछ नहीं लगाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद जो मीनिंग होता है लिख देते हैं, और इसके साथ में S या ES लगा देते हैं। जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में ध्यान रखते हैं डू या डज लगाते हैं। जहाँ हम लोग V1 लगा रहे थे वहाँ डू लगाएंगे, और जहाँ V5 लगा रहे थे वहाँ हम लोग डज लगाएंगे लोग। और पार्ट 2 में हम लोग अगला वीडियो में इसको देखेंगे लोग। इसका अफर्मेटिव बन गया, निगेटिव बन गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे और WH क्वेश्चन बनाएंगे। इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला खत्म हो जाएगा। अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लोग।